कभी कभी जिंदगी में ऐसा पल आता है जब किसी के शब्द सीधे दिल पर चोट कर जाते हैं। भीड़ के बीच अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी कोई कीमत ही नहीं रही। अजीब बात है, लोग अक्सर उसी इंसान की बेइज्जती करते हैं जो उनसे थोड़ा अलग सोचता है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उस समय मन में आग जलती है, दिमाग कहता है अभी जवाब दो, उसे दिखा दो कि तुम कौन हो। लेकिन यही जिंदगी एक गहरा सवाल पूछती है, क्या सच में हर अपमान का जवाब शब्दों से देना ज़रूरी है? क्योंकि सच तो यह है, श्री कृष्ण कहते हैं अपमान हमें तोड़ने नहीं आता, वह हमें यह याद दिलाने आता है कि हमें अभी कितना बड़ा बनना बाकी है। जो लोग आपकी बेइज्जती करते हैं वे असल में आपकी ताकत नहीं देख पाते। वे सिर्फ उस जगह को देखते हैं जहां आप आज खड़े हो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि जिस इंसान के अंदर खामोशी में मेहनत करने की ताकत होती है, वह एक दिन बिना कुछ कहे ही सबको जवाब दे देता है। इस विषय को और गहराई से समझने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। दूसरों को अगर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कीमती बना लोगे तो एक दिन अक्सर पता चलता है कि आप खुद उनकी ज़िंदगी में सस्ते हो चुके हो। ये दुनिया भी अजीब है, कभी कभी खुश दिखने की मजबूरी इंसान को अंदर से और भी ज़्यादा उदास कर देती है। क्योंकि सच्चाई ये है कि विश्वास जीतने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए सिर्फ एक पल ही काफ़ी होता है। शायद यही वजह है कि आज का इंसान व्यवहारिक कम और व्यावसायिक ज़्यादा हो गया है। रिश्तों की मिठास भी अब अक्सर वहीं दिखाई देती है जहां फ़ायदा ज़्यादा हो। लेकिन याद रखना, अहंकार उसी इंसान को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि जिसने मेहनत से सुख पाया होता है वह सिर्फ अपनी ही नहीं, दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करना जानता है। जिंदगी बार बार एक बात सिखाती है, कभी किसी को कम मत समझो, क्योंकि पूरी दुनिया को डुबो देने वाला समंदर भी तेल की एक छोटी सी बूंद को नहीं डुबो पाता। रिश्ते हमेशा उन्हीं से रखना जो समय आने पर सिर्फ शब्द नहीं, सहयोग और सच्चा प्यार भी दिखाएं। और हाँ, जीवन में धोखा खाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभल कर चलना इंसान को खुद ही सीखना पड़ता है। धीरे धीरे जब मोह खत्म होने लगता है तो खोने का डर भी अपने आप कम हो जाता है। फिर समझ आने लगता है कि चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या ज़िंदगी, हर किसी को बदलने की कोशिश करना दरअसल खुद को थका देने जैसा है। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे शांत दूरी पर खड़ा कर लो। क्योंकि आजकल रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक लोग वही बन गए हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते रहते हैं। बोलना तो इंसान 2 साल की उम्र में ही सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये समझने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तो फिर उन्हें अपना समझने से क्या फ़ायदा जिनके अंदर आपके लिए अपनापन ही ना हो। इससे बेहतर है कि इंसान नेकियां जमा करने में लग जाए, क्योंकि दोस्त दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल कई रिश्ते सूरजमुखी के फूलों की तरह हो गए हैं, जिधर फ़ायदा दिखाई देता है उधर ही घूम जाते हैं। फिर भी सवाल वही रह जाता है, आखिर अपना कौन और पराया कौन? शायद जवाब इतना सा है, जो आपकी भावनाओं को समझे वही अपना है, जो दूर होकर भी दिल के पास रहे वही अपना है, और जो पास रहकर भी दिल से दूर हो जाए वह धीरे धीरे पराया बन जाता है। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वह कमी बताने लगें जो आप में है ही नहीं, क्योंकि अपनी गलती को न मानना खुद एक और गलती होती है, और जो इंसान अपनी गलती नहीं मानता वह किसी को अपना मानना भी नहीं जानता। आखिर में सब संस्कार की ही बात है, वरना माचिस से दिया भी जलाया जाता है और उसी माचिस से सिगरेट भी। प्यार और दोस्ती इस दुनिया में हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन ठहरते वहीं हैं
जहाँ उन्हें इज्जत मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत फर्क होता है ज़रूरी होने और सिर्फ ज़रूरत होने में। कभी कभी हम किसी की ज़िंदगी में ज़रूरत तो होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं, और यह बात समझने में अक्सर बहुत देर लग जाती है, क्योंकि सच यही है, कोई इंसान लाख खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसके भीतर ईमानदारी और वफादारी नहीं है तो उसकी सारी खूबसूरती धीरे धीरे अर्थहीन हो जाती है। यह दुनिया भी कितनी अजीब है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर छिपा है, यह कोई ठीक नहीं बता सकता। कभी कभी दिल सोचता है, काश बनाने वाले ने थोड़ी और होशियारी दिखाई होती, इंसान थोड़े कम बनाए होते और इंसानियत थोड़ी ज़्यादा। क्योंकि आजकल हाल ऐसा है कि रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग, चाहे कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, एक दिन दिल से उतर ही जाते हैं। तब समझ आता है कि असली कीमत कपड़ों की नहीं, चरित्र की होती है। जब समस्या अपनों से हो तो न्याय नहीं, समाधान खोजना चाहिए, क्योंकि न्याय में अक्सर एक खुश होता है और दूसरा नाराज़, लेकिन समाधान ऐसा रास्ता है जहां दोनों के दिल थोड़े हल्के हो जाते हैं। अगर कभी जीवन में ऐसा समय आए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो घबराइए मत, क्योंकि ऊपर वाला अक्सर उन्हीं को तोड़ता है जिन्हें वह किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए गढ़ रहा होता है। इसलिए हर रोज़ प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि कई बार लोगों से बात करने से ज़्यादा आसान ईश्वर से बात करना होता है। लेकिन एक बात और याद रखिए, दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ अपनी खुशी भी हर किसी को नहीं दिखानी चाहिए और अपना दर्द भी नहीं, क्योंकि लोग आपकी खुशी में नज़र लगा देते हैं और आपके दुख में नमक। रिश्तों का सच भी कुछ ऐसा ही है। जब किसी रिश्ते में ज़िद और अकड़ आ जाती है तो अक्सर दोनों इंसान जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ता हार जाता है। पर अगर प्रेम सच्चा हो, अगर प्रेम पक्का हो, तो झगड़े चाहे कितने भी हों, रिश्ते टूटते नहीं, बस थोड़ा और गहरे हो जाते हैं। तजुर्बा धीरे धीरे यह भी सिखाता है कि जब वक्त बुरा होता है तो लोग साथ देने नहीं, आजमाने लगते हैं। बड़े भी छोटे को आंख दिखाने लगते हैं और छोटी छोटी बातों में लोग अपनी औकात बताने लगते हैं। ज़रा जाकर देखना कभी नए अमीरों के घर, वहाँ अक्सर हर छोटी सी चीज़ की कीमत बताई जाती है, क्योंकि जिसने मेहनत से नहीं कमाया उसे दिखाने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन जीवन एक और गहरी सीख देता है, जो लोग साथ रहकर भी छल करें, धोखा दें, चुगली करें और बातों को गलत तरीके से दूसरों तक पहुंचाएं, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से धीरे धीरे दूर कर देना ही बेहतर होता है। क्योंकि कुछ दूरियां दिल को दुखाने के लिए नहीं, दिल को बचाने के लिए होती हैं। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चरित्र इतना शांत और पवित्र क्यों है? मैंने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे ही हैं। बाकी मेरा ईश्वर जानता है कि मैं सच में कैसा हूँ, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी को अपनी सफाई देना ज़रूरी नहीं होता। कुछ सच्चाइयाँ सिर्फ ईश्वर के सामने ही पर्याप्त होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है और शायद जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। क्योंकि दुनिया में हर इंसान अपनी नज़र से खुद को सही ही समझता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि किसकी समझ कितनी गहरी है। कभी किसी ने पूछा था, सफलता का रहस्य क्या है? जवाब मिला, सही निर्णय। फिर सवाल आया, सही निर्णय कैसे लिए जाते हैं? उत्तर मिला, अनुभव से। और अनुभव कहाँ से आता है? धीरे से आवाज़ आई, गलत फैसलों से। यही तो जीवन का रहस्य है। गलतियाँ हार नहीं होती, कई बार वही गलतियाँ जीवन का सबसे सच्चा शिक्षक बन जाती हैं। इसलिए कोई आपकी सराहना करे या आपकी निंदा, दोनों ही बातें बुरी नहीं होती, क्योंकि प्रशंसा आपको प्रेरणा देती है और निंदा आपको सावधान कर देती है। दौलत कई बार विरासत में भी मिल जाती है,
लेकिन पहचान हमेशा अपने दम पर बनानी पड़ती है। और तब मन के भीतर एक सवाल उठता है, हे मालिक, जब तू हर किसी में बसा है तो फिर कोई खराब क्यों है, कोई खोटा क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि इंसान बाहर की दुनिया को बदलने में लगा रहता है और अपने भीतर झांकना भूल जाता है। ये जिंदगी रेत की तरह हर पल उंगलियों से फिसल रही है और हमें वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। सच तो ये है, समय बड़ा हो रहा है, हम तो बस समय के साथ बह रहे हैं। रिश्तों की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। एक रिश्ता तब धीरे धीरे मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं, विश्वास से चलते हैं। और जब विश्वास के बीच किसी तीसरे की आवाज़ घुस जाती है तो खामोशी भी गलतफहमी बन जाती है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, लेकिन सहने वाले सच में कमाल करते हैं, क्योंकि दर्द के जवाब ढूंढना आसान नहीं होता। लोग तो बस सवाल करते हैं। और यही दुनिया का सच है, खतरा हमेशा दुश्मनों से नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा खतरा आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छोटे से छेद से डूबती है। कभी कभी अपनों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि फिर वे अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। जहाँ अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहाँ बुरा कहलाना ही बेहतर है, क्योंकि सच्चे रिश्तों में सफाई नहीं देनी पड़ती। जीवन की एक और गहरी सच्चाई है, जिन्हें सच में ज्ञान होता है उन्हें घमंड नहीं होता, और जिन्हें घमंड होता है उन्हें ज्ञान नहीं होता। समय भी अजीब शिक्षक है, कौन अपना है और कौन पराया यह अक्सर बुरा वक्त ही सिखाता है, क्योंकि अच्छे समय में हर कोई साथ दिखाई देता है, लेकिन कठिन समय में चेहरे बदलने लगते हैं। तब समझ आता है कि इस दुनिया की सबसे वजनदार चीज़ क्या है। मतलब निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। यह भी एक अजीब विडंबना है। जिस इंसान को हम जिंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, कई बार वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा लेता है, क्योंकि वही हमारी कमज़ोरी भी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर सको, लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि जो तुम्हें धोखा दे चुका है उसी पर फिर से आंख बंद करके विश्वास कर बैठो। क्योंकि जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि हर गलती माफ़ की जा सकती है, लेकिन हर इंसान पर दोबारा भरोसा करना ज़रूरी नहीं होता। कई बार जीवन हमें ऐसे लोगों से भी मिलाता है जो न हमें समझना चाहते हैं, न हमारी बात सुनना चाहते हैं। तो फिर उन्हें समझाने की ज़रूरत ही क्या, जो समझना ही ना चाहें, और जिन्हें मानना ही ना हो उन्हें मनाने की ज़रूरत ही क्या। क्योंकि सच तो यह है जिसे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए, उसे किसी एक इंसान से बहुत फ़र्क पड़ता है, बस वह दिखाता नहीं। जीवन की सबसे गहरी शांति कहाँ मिलती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना, क्योंकि सच्ची मदद सिर्फ किसी का काम नहीं करती, वह हमारे भीतर की इंसानियत को भी जगा देती है। लेकिन इस दुनिया में एक और अजीब फ़र्क है। किसी को इग्नोर करना और सच में बिजी होना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। क्योंकि जो सच में व्यस्त होता है वह वक्त मिलने पर याद ज़रूर करता है, और जो सिर्फ इग्नोर करता है वह समय होते हुए भी खामोश रहता है। रिश्तों की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। अगर तुम्हारे झुकने से कोई रिश्ता बचता है तो वहाँ झुक जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे झुकने से किसी का घमंड और बढ़ने लगे तो वहाँ झुकना धीरे धीरे अपनी इज्जत खो देने जैसा हो जाता है। क्योंकि जीवन में संतुलन ज़रूरी है, सम्मान भी और आत्मसम्मान भी। जिंदगी भी अजीब मोड़ दिखाती है। जब बचपन का खेल खत्म होता है तब किस्मत का खेल शुरू हो जाता है, और वहीं से असली परीक्षा भी शुरू होती है। इसलिए कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनना, क्योंकि सच ये है कि हालात इंसान को कमज़ोर नहीं बनाते,
बल्कि उसके अंदर छिपी ताकत को जगाते हैं। और अगर इंसान चाह ले तो अपने ही हाथों से हालात बदलने का दम भी रखता है। समय रहते समझदार बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जवानी जो बोती है बुढ़ापे को वही काटना पड़ता है। समय कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वह सिर्फ उसी बीज का फल देता है जो कभी बोया गया हो। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, तुम्हारे प्यार में और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान मुस्कुराए और धीरे से बोले, यह पंछी देख रहे हो जो खुले आसमान में उड़ रहे हैं, यह है मेरा प्यार। और जो पंछी पिंजरे में कैद है, वह है तुम्हारा प्यार। क्योंकि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, आज़ाद करता है। अगर ज़िंदगी को ध्यान से देखो तो कई बार हम खुद को गरीब समझते रहते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। अगर आपका परिवार आपसे प्यार करता है, आपके पास कुछ सच्चे दोस्त हैं, आपकी मेज पर खाना है और सिर पर छत है, तो यकीन मानिए आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा अमीर हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी अक्सर घर की 4 दीवारों में ही छिपी होती है। भले ही किसी औरत ने ताजमहल न बनवाया हो, लेकिन सच यह है कि उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है, क्योंकि घर ईंटों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। जीवन का एक और गहरा सत्य है, शब्दों से दी गई बद्दुआ से कभी कभी बचा भी जा सकता है, लेकिन जो बद्दुआ खामोशी में दी जाती है, उससे बचना अक्सर नामुमकिन हो जाता है। इसलिए जीवन में कुछ मिलने पर कभी अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला भी वही है और छीनने वाला भी वही, बस समय का फ़र्क होता है। घर से बाहर निकलो तो दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि बाहर की दुनिया एक बाज़ार की तरह है, लेकिन घर के अंदर लौटो तो सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि यहाँ एक परिवार है। इंसान सच में अमीर तब होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। रिश्तों की सबसे मजबूत डोर कोई बड़ा वादा नहीं होती, वह होती है नज़रों में इज्जत और बोलने में लिहाज, क्योंकि शक धीरे धीरे सबसे मजबूत रिश्तों को भी ख़त्म कर देता है। हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता, कभी कभी इंसान अंदर से ही मर जाता है, और तब बाहर से मिलने वाली 1000 खुशियाँ भी उसे सिर्फ हंसा सकती हैं, खुश नहीं कर सकती। जीवन का एक और गहरा सत्य यह भी है, गलत इंसान चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन बीमारी बन जाता है, लेकिन सही इंसान चाहे कितना भी कड़वा बोले, एक दिन औषधि बनकर काम आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार कर लेना चाहिए, और अगर कोई आपकी आलोचना करे तो उस पर थोड़ा ठहर कर, शांत होकर, गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि कई बार सच्चाई प्रशंसा में नहीं, आलोचना में छिपी होती है। बरसात की बूंदें जब गिरती हैं तो जैसे कानों में धीरे से एक बात कह जाती हैं। गर्मी किसी की भी हो, हमेशा नहीं रहती, ना घमंड की, ना दुख की, ना सुख की। समय सबको बदल देता है, बस इंसान समझने में देर कर देता है। इसलिए जीवन में एक बात सीखो, मदद करना सीखो, फ़ायदे के बिना मिलना जुलना सीखो, मतलब के बिना रिश्ते निभाना सीखो, और दिखावे के बिना जीना सीखो। क्योंकि असली अंधेरा वहाँ नहीं होता जहाँ तन गरीब होता है, अंधेरा तो वहाँ होता है जहाँ मन गरीब हो जाता है। यही कारण है कि हर घर परिवार नहीं बन पाता। किसी घर में साथ रहना परिवार कहलाना नहीं होता। परिवार तब बनता है जब लोग साथ जीते हैं, एक दूसरे की भावनाएं समझते हैं और एक दूसरे की परवाह करते हैं। कभी कभी जिंदगी इतनी चुपचाप रिश्ते छीन लेती है कि एक दिन हम किसी को सिर्फ इस बात पर खो देते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं, और यहीं से दूरियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक और सच्चाई भी है, जिनकी नज़रों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नज़रों में आप बुरे हैं उनके सामने अच्छा बनने की कोशिश करना अक्सर बेकार होता है, क्योंकि आप खुद को बदल सकते हैं
लेकिन हर किसी का नज़रिया नहीं। जीवन के तूफान भी अजीब होते हैं। हर तूफान जिंदगी को बर्बाद करने नहीं आता। कुछ तूफान ऐसे भी होते हैं जो रास्ते में पड़ी धूल हटाकर आपका रास्ता साफ करने आते हैं। और तब जिंदगी अचानक थोड़ी आसान लगने लगती है, जब परखने वाले लोग नहीं, समझने वाले लोग मिल जाते हैं। क्योंकि परखने वाले अक्सर गलतियां ढूंढते हैं और समझने वाले कारण। जिंदगी का सबसे सच्चा धर्म भी शायद यही है, कोई मेरा बुरा करे वह कर्म उसका, लेकिन मैं किसी का बुरा न करूं, यह धर्म मेरा। क्योंकि इंसान दूसरों के कर्मों से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाता है। मूर्खों से बहस करने का भी कोई लाभ नहीं। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो मुस्कुराकर कह दो, हाँ आप सही कह रहे हैं। क्योंकि कुछ बहसें जीतने के लिए नहीं, टाल देने के लिए होती हैं। और एक दिन जब इंसान खुद से दोस्ती कर लेता है, तब उसे एहसास होता है कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। तब धीरे धीरे जिंदगी समझ आने लगती है। क्योंकि जहाँ संघर्ष नहीं होता वहाँ सफलता भी नहीं होती। संघर्ष ही वह रास्ता है जहाँ इंसान गिरता है, फिर उठता है, फिर सीखता है और धीरे धीरे मजबूत बनता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज कई जगह यह रिश्ता सिर्फ संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। जहाँ पहले दुख आधे किए जाते थे, वहीं अब ज़मीन के टुकड़े पूरे किए जाते हैं। जीवन की एक अजीब सच्चाई यह भी है, अगर लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं उनसे ऊपर खड़े हैं। क्योंकि पत्थर उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। इस दुनिया में एक चीज़ है जो हर जगह एक ही भाषा बोलती है, पैसा। पैसा कहता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूँगा। फिर धीरे से मुस्कुराकर कहता है, भले ही मैं तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जाऊँगा, लेकिन जब तक मैं नीचे हूँ तुम्हें ऊपर ज़रूर ले जाऊँगा। फिर भी जीवन का सबसे बड़ा सच पैसा नहीं, सबसे बड़ी दौलत है हिम्मत। क्योंकि दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह नहीं जिसके पास पैसा नहीं है, सबसे गरीब वह है जिसके अंदर हिम्मत नहीं है। अगर ज़िंदगी सच में जीनी है तो तकलीफ़ें भी होंगी, क्योंकि बिना दर्द के जीवन सिर्फ एक खाली कहानी बन जाता है। वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान भी वही होता है जिसे अकेले में रोना आता है और फिर चुप होकर अपना दर्द छुपाना भी आता है। क्योंकि हर आंसू दिखाना कमज़ोरी नहीं होता, लेकिन हर दर्द बताना समझदारी भी नहीं होता। समय भी अजीब न्यायाधीश है, कौन काबिल है और कौन नहीं, यह फैसला अक्सर वक्त ही करता है। इसलिए ज़िंदगी के 3 उसूल बना लो। जिसे तुम चाहते हो उससे अगर गलती हो जाए तो उससे माफ़ी मांगने में देर मत करो। जिसे तुम सच में चाहते हो उसे कभी मत छोड़ो, और जो तुम पर भरोसा करता हो उससे कभी कुछ मत छुपाओ। क्योंकि विश्वास टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, दिल के अंदर बैठा भरोसा भी धीरे धीरे टूट जाता है। एक और सच्चाई, जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा गलत भी उसी को समझा जाता है। क्योंकि सच अक्सर लोगों के आराम को तोड़ देता है और लोग आराम पसंद करते हैं, सच्चाई नहीं। आता नाम, लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, समय को अपना काम करने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। लेकिन ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना जिनके दिल में भी दिमाग चलता हो, क्योंकि ऐसे लोग रिश्ते नहीं निभाते, रिश्तों का हिसाब रखते हैं। इसलिए हर किसी को अपना समझना छोड़ दो। यकीन मानो जीवन थोड़ा हल्का हो जाएगा, क्योंकि यह वही ज़माना है जहाँ सच्चा दोस्त अगर थोड़ा सा नाराज़ हो जाए तो कई बार दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और मौका ढूंढता रहता है आपसे बदला लेने का। तब दिल 1000 बार चीखता है, लेकिन उसी दिल से कहना पड़ता है, चीखने दो,
रोने दो। जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो, क्योंकि कुछ रिश्ते पकड़कर रखने के लिए नहीं, समझकर छोड़ देने के लिए होते हैं। जिंदगी के 4 सरल नियम भी याद रखो। पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी में आनंद करो और अपने काम से काम रखो, क्योंकि अनावश्यक उलझने शांति छीन लेती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती, अक्सर इंसान उन्हीं रिश्तों में खुद को सबसे ज़्यादा लुटा देता है। जीवन की एक अजीब सच्चाई यह भी है, अक्सर उन्हीं लोगों के दिल सबसे ज़्यादा टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं, जो हर बार अपनी बात दबा देते हैं ताकि सामने वाला मुस्कुरा सके। लेकिन समय एक दिन आईना ज़रूर दिखाता है, क्योंकि इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया वह सच में जीना सीख गया। जो हर बात पर टूट जाता है वह जीवन नहीं जी पाता। जिनका दिल बहुत बड़ा होता है उन्हें दर्द भी अक्सर बड़े ही मिलते हैं, क्योंकि गहरे दिल वाले लोग रिश्तों को निभाते हैं और दुनिया अक्सर रिश्तों को निभाती नहीं, निभाने का नाटक करती है। अगर वक्त हमेशा एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती? तूफान इसीलिए आते हैं ताकि यह पता चल सके कि कौन साथ खड़ा है और कौन सिर्फ मौसम का दोस्त था। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफ़ी हो, क्योंकि भीड़ हमेशा सहारा नहीं देती। कभी कभी अकेलापन ही इंसान को सबसे मजबूत बना देता है। और सब्र एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को भीतर से बदल देती है। सब्र की सबसे सुंदर बात यह है कि जब वह सच में आ जाता है तो इंसान को किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं रहती, क्योंकि जो समझ गया कि सब कुछ समय का खेल है वह फिर किसी चीज़ के पीछे बेचैन होकर नहीं भागता। जीवन भी एक अजीब शिक्षक है। अच्छे लोग खुशियाँ दे जाते हैं और बुरे लोग सबक। इसीलिए शांत रहो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। शांत रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि जो इंसान चुपचाप मेहनत करता है वही एक दिन सबसे ज़्यादा मुस्कुराता है। लेकिन याद रखना, ना हक दो किसी को इतना कि तुम्हें तकलीफ़ होने लगे, और ना वक्त दो इतना कि सामने वाले को गुरूर हो जाए, क्योंकि रिश्तों में संतुलन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा झुकना भी कभी कभी सम्मान खो देता है। दुनिया भी अजीब है। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, लेकिन शक्कर से मीठे लोग अक्सर वक्त आने पर धोखा दे जाते हैं। इसलिए मीठे शब्दों से नहीं, लोगों के वक्त पर खड़े होने से पहचान करो। और जिन लोगों को तुम्हारे दर्द का एहसास ही नहीं, उनसे शिकायत करना भी बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जो समझना चाहता है उसे समझाने की ज़रूरत नहीं होती, और जो समझना ही नहीं चाहता उसे समझाना भी बेकार होता है। हर इंसान की 2 कहानियाँ होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह दुनिया से छुपाता है, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं, सिर्फ खामोशियों में रहते हैं। इसलिए मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल्य ही नहीं समझता। अगर सच में खुश रहना है तो 5 चीज़ें अभी से छोड़ दो। हर किसी को खुश करने की आदत, दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना, अपने जीवन को बार बार अतीत में जीना, खुद को किसी से कम समझना और हर बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, क्योंकि अधिक सोचने वाला मन कभी शांत नहीं रहता और अशांत मन सही रास्ता नहीं देख पाता। इसलिए समय के साथ बदलना सीखो, या फिर इतनी शक्ति पैदा करो कि समय को ही बदलना पड़े। मजबूरियों को कोसने से कभी रास्ते नहीं बनते। रास्ते तब बनते हैं जब इंसान हर हाल में चलना सीखता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, जिस तरह हवा हमेशा एक दिशा में नहीं बहती, वह समय समय पर बदलती रहती है, ठीक उसी तरह इंसान की किस्मत भी समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए अगर समय खराब है तो घबराओ मत, परेशान मत हो, बस सही समय का इंतज़ार करो, क्योंकि समय का चक्र कभी एक जगह नहीं रुकता।
और जो धैर्य रखता है वही एक दिन समय को अपने पक्ष में देखता है। जीवन का एक और गहरा सच, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए दिल साफ रखो, नियत साफ रखो, क्योंकि दिखावे से लोगों को खुश किया जा सकता है, लेकिन भगवान को नहीं। भगवान तो सिर्फ नियत देखते हैं। यह भी समझ लो, सिर्फ पैसों से कोई इंसान धनवान नहीं बनता। असली धनवान वह होता है जिसके पास अच्छे विचार हों, अच्छी सोच हो और सबसे बढ़कर मधुर व्यवहार हो, क्योंकि व्यवहार ही वह आईना है जिसमें इंसान का असली चरित्र दिखाई देता है। एक और छोटी सी समझदारी लोगों का मुंह बंद करवाने से बेहतर है अपने कान बंद कर लो। जिंदगी खुद हल्की और बेहतर लगने लगेगी, क्योंकि हर आवाज़ सुनना ज़रूरी नहीं होता। कुछ शब्द सिर्फ नज़रअंदाज करने के लिए होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना इंतज़ार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर शायद उतना ही देगा कि संभालना भी मुश्किल हो जाए। क्योंकि ईश्वर की देरी अक्सर इनकार नहीं होती, वह बस सही समय का इंतज़ार होती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो आपकी जैसी ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। सच तो यह है, जिस चीज़ को हम अपनी कमी समझते हैं, कई लोग उसी को अपनी सबसे बड़ी खुशी मानते हैं। अगर किसी असफल व्यक्ति से पूछो कि तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो अक्सर वह दो कारण देता है, मेरी किस्मत खराब थी या फिर मेरे पास समय नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत से ज़्यादा निर्णय जीवन बदलते हैं और समय से ज़्यादा प्रयास। जब कोई आपका भरोसा तोड़ दे तो उससे नफरत मत करना, बल्कि उसे धन्यवाद देना, क्योंकि वही लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा हर किसी पर नहीं, सोच समझ कर करना चाहिए। और यही संदेश हमें भगवद गीता में श्री कृष्ण भी देते हैं। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही हर बात पर भाग्य को दोष देना चाहिए, क्योंकि जो भागता है वह परिस्थिति से नहीं, खुद से भागता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, क्योंकि यही सबसे बड़ा सहारा है। और याद रखो, इंसान अपने जन्म से महान नहीं बनता, वह अपने कर्मों से महान बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहता, क्योंकि जो मनुष्य खुद को पहचान लेता है, उसे सहारे की ज़रूरत धीरे धीरे कम होने लगती है। जीवन में एक और सच्चाई, समय से भी ज़्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसलिए इन्हें हर किसी पर खर्च मत करना। जिसे इनकी कीमत पता हो, सिर्फ उसी पर दिल खोलना, क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान को अपने वफादार होने पर भी पछतावा होने लगता है। तब समझ आता है कि वफादारी भी हर किसी के साथ नहीं निभानी चाहिए। जीवन में दो चीज़ें अक्सर रुलाती हैं, बहुत ज़्यादा करीबी और बहुत ज़्यादा गरीबी। एक दिल तोड़ देती है, दूसरी आत्मसम्मान। जीवन भी अजीब है। इंसान का जीवन एक बूंद जितना छोटा है, लेकिन उसका अहंकार कई बार सागर से भी बड़ा हो जाता है। और यही अहंकार धीरे धीरे इंसान को अपने ही लोगों से दूर कर देता है। लेकिन कभी कभी जीवन में कुछ अजनबी भी मिल जाते हैं जो अपनों से ज़्यादा सच्चे निकलते हैं, क्योंकि रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो समझ लेना कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह कभी कर नहीं पाया। जीवन का सबसे कटु सत्य भी देखो, जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, फिर भी हम यह समझ नहीं पाते कि रिश्तों का सच कितना गहरा होता है। जीवन की सबसे विचित्र चीज़ है रोटी। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और इसे पचाने के लिए भी दौड़ता है। जीवन भी सुई की तरह है, जब सुई चलती है तभी सबसे सुंदर पोशाक बनती है। इसलिए हर चुभने वाली चीज़ हमेशा गलत नहीं होती। कभी
कभी वही दर्द हमें बेहतर इंसान बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में इंसान उस वक्त सबसे ज़्यादा टूटता है जब उसके पास सब कुछ होता है, फिर भी वह अकेला रह जाता है, क्योंकि खाली जेब इंसान को उतना नहीं तोड़ती जितना खाली दिल तोड़ देता है। रिश्तों का सच भी अजीब होता है। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन वही रिश्ता जब पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने के बहाने ढूंढने लगते हैं। यह बात किसी किताब में नहीं लिखी थी, यह सब तो जिंदगी ने खुद सिखाया है, क्योंकि किताबें सिर्फ शब्द सिखाती हैं, लेकिन जीवन सच्चाई सिखाता है। आंसुओं का भी एक अजीब रहस्य है। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन जब वे आंखों से निकल जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं, आंसुओं से बाहर आते हैं। एक सच्चाई और जहाँ होना मायने ही नहीं रखता, वहाँ न होना बेहतर होता है, क्योंकि सम्मान के बिना मौजूदगी धीरे धीरे आत्मसम्मान को ख़त्म कर देती है। जिंदगी ने एक और बात सिखाई है, अगर सच में जीना है तो लोगों पर भरोसा थोड़ा कम करना सीखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें अक्सर सबसे ज़्यादा दर्द देती हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं, लेकिन वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं, क्योंकि जिसने दर्द देखा हो वही किसी के आंसू सही से समझ सकता है। छोटे बच्चों के आंसू और प्यार में निकले आंसू दोनों एक जैसे होते हैं, क्योंकि दोनों को पता होता है दर्द कहाँ है, लेकिन दोनों उसे शब्दों में कह नहीं पाते। लोग कहते हैं दुख बहुत बुरा होता है, क्योंकि वह जब भी आता है इंसान को रुला कर जाता है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। दुख बुरा नहीं होता, क्योंकि जब भी आता है कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। जीवन का एक और भ्रम बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन हर बार बुद्धिमान दिखने की कोशिश करना यह भी एक तरह की मूर्खता है, क्योंकि सच्ची समझ शोर नहीं करती, वह अक्सर खामोशी में रहती है। याद रखो, सिर्फ गलत करने वालों के साथ ही नहीं, गलत का साथ देने वालों के साथ भी एक दिन गलत ही होता है, क्योंकि अन्याय का समर्थन भी धीरे धीरे पाप बन जाता है। जो लोग दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं, उनकी ज़िंदगी में हरियाली की उम्मीद करना किसी मजाक से कम नहीं होता, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, कभी कभी वही गड्ढा उसके सामने भी आ जाता है। इसीलिए इस दुनिया में बेहतर से बेहतर बनो, लेकिन सिर्फ खुद के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि दिखावा थोड़ी देर के लिए तालियां दिला सकता है, लेकिन सच्चाई पूरी जिंदगी सम्मान दिलाती है। सच बोलने का साहस भी अजीब होता है। सच बोलने से दर्द शायद एक पल का होता है, लेकिन उसी सच के साथ दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। और झूठ बोलकर इंसान कुछ समय के लिए बच ज़रूर जाता है, लेकिन उस झूठ का बोझ धीरे धीरे उसे अंदर से दबाने लगता है, जब तक कि सच सामने ना आ जाए। तब समझ आता है कि सच से भागना असल में खुद से भागना है। फिर मन एक सवाल पूछता है, उम्मीद उनसे करना ही क्यों जिन्होंने आज तक सिर्फ निराश ही किया है, क्योंकि उम्मीदें वहाँ लगानी चाहिए जहाँ दिल सम्मान महसूस करे। जीवन का एक सरल नियम नज़र सब पर रखो, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान इस दुनिया को हमेशा कड़वा ही लगता है, क्योंकि सच हमेशा मीठा नहीं होता। सच अक्सर आईना होता है, और आईना हर किसी को अपना चेहरा दिखा दे। थोड़ा सच्ची बात बोलने वाला तो कई लोगों को चुभ जाता है। इसीलिए जब काम नेक होते हैं तो नाराज़ भी अनेक होते हैं, क्योंकि अच्छाई का रास्ता हमेशा तालियों से नहीं, कभी कभी आलोचनाओं से भी भरा होता है। और याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है और न इज्जत, क्योंकि सम्मान भीख मांगने से नहीं, स्वाभिमान से मिलता है। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बनकर रहने से किसी की याद बन जाना ज़्यादा बेहतर होता है। जीवन की सच्चाइयाँ भी कभी
कभी बहुत छोटी चीज़ों में छिपी होती हैं। लाखों की गाड़ी सिर्फ एक चाबी और एक ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर सिर्फ एक ताले और एक चाबी के भरोसे होता है। ठीक उसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर होता है, क्योंकि इंसान का असली कद उसके कपड़ों से नहीं, उसके विचारों से मापा जाता है। कर्म का नियम इतना गहरा है कि अपने कर्मों के फल से तो भीष्म पितामह भी नहीं बच पाए थे। फिर हम यह कैसे सोच लेते हैं कि सिर्फ गंगा में स्नान कर लेने से हमारे पाप धुल जाएंगे, क्योंकि कर्म का हिसाब पानी से नहीं, समय से चुकता होता है। जीवन में दो चीज़ें इंसान को भीतर से बदल देती हैं, प्रार्थना और ध्यान। क्योंकि प्रार्थना में आप भगवान से बात करते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जीवन की एक और सच्चाई ताने, अपमान और आलोचनाएं, यह सब इंसान को तोड़ती नहीं। अगर वह सहना सीख जाए तो यही ताने एक भट्टी बन जाते हैं और उस भट्टी में तपा हुआ इंसान राख नहीं, सोना बनता है। दुख का असली कारण भी अक्सर बाहर नहीं, मन के अंदर होता है। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा, क्योंकि जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं होती उनसे जुड़ाव हमारे दुखों को बढ़ा देता है। और यही बात श्री कृष्ण भी कहते हैं, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसी समय उसका समाधान भी जन्म ले लेता है। बस फर्क इतना है कि समस्या तुरंत दिख जाती है और समाधान धैर्य से दिखाई देता है। इसलिए कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही चीज़ें नायाब होती हैं। जीवन में असफल सिर्फ दो ही लोग होते हैं, एक जो सोचते बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं, और दूसरे जो करते तो हैं लेकिन सोचते कुछ नहीं। क्योंकि सोच और कर्म का संतुलन ही जीवन की असली बुद्धिमत्ता है। चरित्र को नष्ट करने वाली तीन चीज़ें भी हमेशा याद रखो, चोरी, निंदा और झूठ। ये तीनों धीरे धीरे इंसान की पहचान को अंदर से ख़त्म कर देती हैं, क्योंकि परमात्मा सब जानता है, इंसान की नीयत भी और उसका दिखावा भी। दुख भी बड़ा अजीब होता है। जब खुद पर बीतता है तो सच लगता है, और जब किसी और पर बीतता है तो कई लोगों को ड्रामा लगता है। लेकिन सच्चाई वही समझता है जिसके पैरों में कभी कांटे चुभे हों, क्योंकि प्यासे को पानी की एक बूंद की कीमत पता होती है और भूखे को अन्न के एक दाने की। ठीक वैसे ही जिस इंसान के पास जो सुख नहीं होता वही उस सुख का सबसे बड़ा वर्णन कर सकता है। इसलिए सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहो, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ कभी कभी खाली रह जाते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह उपदेश और कहानी पसंद आई होगी। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान से भरी वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा।